Hello, I'm Zach, currently in first year MBBS from ESIC Medical College, अलवर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे MBBS के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में है और बेसिकली फर्स्ट ईयर का ही बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब MBBS में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, किस चीज़ के कितने मार्क्स आते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें क्या है कि दो तरह के एग्ज़ाम, एक तो होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, है ना, और एक होता है हमारा कॉलेज के एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है उन्हें, लाइक राजस्थान में RUHS है ना। ऐसे हर एक स्टेट की अपनी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होती है, वही कंडक्ट कराती है। और बाकी स्टेट के जो मतलब खुद कॉलेज का वो है एग्ज़ाम, वो कॉलेज कंडक्ट कराती है, कॉलेज लेवल पे होते हैं। उनके सारे मार्क वगैरह वो कॉलेज डिसाइड करती है ना। मतलब मार्क तो फिक्स है पर मतलब कॉलेज लेवल पे होता है, जो कॉफ़ी वगैरह चेक वो वही करेंगे हमारे कॉलेज के टीचर, है ना। और वो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो हमारी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है ना। तो उनकी सारी गाइडेंस है वो यूनिवर्सिटी के अंडर होती है, सारे रूल, है ना। तो हमारे ये एक तो होते हैं कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम, एक होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज लेवल के कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। तो इसमें PCT वगैरह और सेमेस्टर वगैरह आते हैं, है ना। तो PCT क्या है, एक पार्ट कंप्लीशन टेस्ट, मतलब कोई भी एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया हो, लाइक ब्लड कंप्लीट हो गया हो तो उसका टेस्ट ले लिया जाएगा आपका, है ना। वो एक PCT हो गया। ऐसे बहुत से PCT होंगे, है ना। ये होते हैं। उसके बाद हमारे सेमेस्टर होते हैं, वो आपके सेमेस्टर 2 बार लिए जाते हैं, है ना। लाइक 6 मंथ के बाद ऑलमोस्ट वो लिए जाते हैं आपके, बीच में एक बार, फिर एक बार एंड में, है ना। तो 2 बार आपके सेमेस्टर होते हैं। और लाइक आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, है ना। ये एग्ज़ाम तो हो गए थ्योरी एग्ज़ाम, एक होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, दोनों अलग अलग है ना। तो सेमेस्टर में एक थ्योरी एग्ज़ाम होता है, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के दो ऐसे पेपर है ना। तो इसमें क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेन बात है इस वीडियो की वो है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने के लिए क्या है कि जितने भी कॉलेज के जितने भी कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में 50% लाना अनिवार्य है ना। मतलब आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अगर आपके सेमेस्टर है उनमें 50% और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, है ना। और मतलब सारों का टोटल नहीं होगा, पर्टिकुलर में आपको लाइक एनाटमी का आपके सेमेस्टर वगैरह, एनाटमी के जितने आपके कॉलेज लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो, है ना, उनका पूरा आप कर लो सम, वो 50% आना चाहिए। और बाकी जैसे फिजियो में अपना फिजियो का 50%, मतलब सब में टोटल पर्टिकुलरली आपको 50% लाने अनिवार्य है हर एक सब्जेक्ट में, है ना। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में 40 ले आया, दूसरे में 60, तो 50-50 हो जाएंगे टोटल परसेंटेज, ऐसे नहीं चलता है। 50% लाना आपको अनिवार्य होता है हर एक पर सब्जेक्ट में, है ना। तो तब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और लाइक मेन जो आपकी परसेंटेज है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में डिसाइड करता है। ये सारी चीज़ें क्या है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैठने के लिए होती हैं। लाइक 50% तो ये होना चाहिए मार्क्स। और जो अटेंडेंस है उसका मैं बता दूँ, अटेंडेंस का क्या है कि 75% तो थ्योरी में और 80% प्रैक्टिकल में अटेंडेंस होना आपका मस्ट है, तभी आप उसमें एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो अब बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्या है। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, लाइक राजस्थान में RUHS, है ना। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो टोटल 900 नंबर के होते हैं। यस, 900 नंबर के होते हैं टोटल। यानी क्या क्या है, 300 पर सब्जेक्ट, लाइक एनाटमी, बायोकेम और फिजियोलॉजी 300 मार्क्स के होंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि दो तो थ्योरी एग्ज़ाम लगते हैं और एक होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो टोटल 200 मार्क्स के हैं, लाइक 100 मार्क्स के हैं। और जो प्रैक्टिकल है वो भी 100 मार्क्स का होता है। जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो लाइक एनाटमी में बात करें तो पहले अपर पोर्शन का ले लिया जाता है, लाइक अपर में हमारे अपर लिम्ब आगे हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटमी आ जाता है। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है अपना लोअर लिम्ब और एब्डोमेन, वो दूसरा थ्योरी एग्ज़ाम में ले लिया जाता है। 100 मार्क्स 200 हो गए। और जो 100 नंबर का होता है वो होता है प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स का ना। और 100 मार्क्स में क्या है कि 60 मार्क्स यानी 60 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होता है जो आपको परफॉर्म करना होता है, और जो 40 यानी 40 मार्क्स के आपका वाइवा होता है। ठीक, तो प्रैक्टिकल 100 नंबर का है जिसमें से 60 आपके हो जाते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मिंग करने के लिए, है ना। और बाकी जो 40 मार्क है वो अपने वाइवा के होते हैं। ठीक, और 200 मार्क्स के थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं, 100 के प्रैक्टिकल। तो 300 हो गया, है ना, 300 हो गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ऐसे तीनों सब्जेक्ट में होता है तो टोटल 900 आ जाते हैं। 900 मार्क्स के टोटल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है, जिसमें से आपको
450 450 मार्क्स लाना मस्ट है, तभी आप एलिजिबल मतलब पास माने जाओगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। मिनिमम 50 मार्क्स आपके लिए पास होने के लिए मस्ट है एमबीबीएस में, ठीक। लाइक जितने भी आपके कॉलेज लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में 50% लाना आपको मस्ट है, तभी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे पाओगे। और यूनिवर्सिटी से एक पहले प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपको 50% लाना मस्ट होता है, ठीक। यानी सारी जितने भी इससे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से जितने भी पहले के हैं उन सभी में 50% आपको लाना मस्ट है, सिवाय अटेंडेंस के 75% थ्योरी में, 80% हमारे प्रैक्टिकल्स में। और बाकी इनका परसेंटेज में आपकी रैंक में कोई लेना देना नहीं है। जो परसेंटेज है आपकी वो डिसाइड करता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जो कि 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से 450 आपको मिनिमम मार्क्स से पास होने के लिए, है ना। तो ये था, ये पैटर्न है बेसिकली। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, और बल्कि जो जितनी मतलब आप ये है कि एग्ज़ाम तो आप 1 to 2 मंथ पढ़ के, है ना, लाइक आप 1 से 2 महीना पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लोगे, बट ये क्या है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम पास कर पाओगे। अगर यदि आपने पहले बिल्कुल चिल किया है पूरे साल, तो आप वो नहीं सीख पाओगे जो और बच्चे 1 साल में सीख चुके होंगे, है ना। लाइक वो बहुत सी चीज़ें आपसे ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत सी चीज़ें वो जानते होंगे, लाइक उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो बहुत सी चीज़ें आपसे जानते होंगे। तो एमबीबीएस में ये कि पास तो आप 1 से 2 मंथ में, 1 से 2 मंथ में पढ़ के हो जाओगे, लेकिन नॉलेज वही है, जो पढ़ेगा ना अपने अच्छे से ध्यान देगा वही नॉलेज ज़्यादा गेन कर पाएगा, और तो ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएगा, और तो वही ज़्यादा अच्छा डॉक्टर भी बन पाएगा ना। ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे, है ना, वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। सो यही था बेसिकली पैटर्न, है ना। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि मेरे कहने से तो आप मानोगे नहीं कि भाई पढ़ाई करने लग जाओ कितनी, और लाइक 100% अटेंडेंस, तो है ना, ऐसा तो नहीं। बट ये कि मैं जस्ट आपको ये बताने के लिए कि लाइक आपसे बहुत सीनियर से ही बोलेंगे कि 1 से 2 मंथ मैंने पढ़ लेना और पास हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ उससे पास हो गया, आपको इतनी वो मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी क्लियर, और कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप नहीं होगा। यदि आपको नॉलेज पूरी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस उतनी ज़्यादा होगा, है ना, और आप अच्छे से और एंजॉय कर पाओगे अपने प्रोफेशन को ना। और जितनी कम नॉलेज होगी तो आपको डर रहेगा थोड़ा, और हमेशा ही मतलब इतने खुश भी नहीं रह पाओगे यदि आपको नॉलेज है ही नहीं और आप उसी प्रोफेशन में जा रहे हो ना। तो ये है, बाकी सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना तो आप 1 से 2 मंथ में भी हो जाओगे, वो तो है ना। बट अगर आप पहले से ही पढ़ के चल रहे हो तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में। सो यही था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।